इंट्रोडक्शन जाना था सी प्रोग्रामिंग के बारे में, और फिर हमने कंपाइलर को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया था। इसके अलावा हमने जाना था कि कैसे अपना पहला सी प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र नायकवार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल शिवम कोडिंग। हम जान रहे हैं कैसे अपने कंप्यूटर में आप सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग को बेसिक से। और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नया वीडियो। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। हमने इससे पहले जो वीडियो डाले थे वो आई थिंक 3 या 4 महीने पहले डाले थे, और सी प्रोग्रामिंग की ये तीसरी वीडियो है। तो मैं कोशिश करूँगा अब इसके बाद हम एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें जिसके थ्रू आप सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीख सकें। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब हमारी वीडियो कंटिन्यू आएंगी। तो यहाँ पर हम लोग अब हमारी सी प्रोग्रामिंग का वीडियो है, इसे शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम आज जानेंगे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट और कीवर्ड्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पर अगर आप कंटिन्यू रह रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पता होगा सी प्रोग्रामिंग के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो, और कैसे आप अपना पहला प्रोग्राम रन कर सकते हैं, कैसे कंपाइलर को इंस्टॉल कर सकते हैं, हमने पहले ही डाल दिया था। अब आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक कोर्स यहाँ पे रेडी कर रखा है, और नंबर ऑफ़ वीडियोज़ यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ऑलमोस्ट हमने 13 चैप्टर बना रखे हैं, यानी कि लगभग 13 वीडियोज़ आप मान के चलिए हमारे यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो यहाँ पर पहला जो हमारा चैप्टर है वो है वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट एंड कीवर्ड्स के बारे में। इसको शुरू करते हैं। अब देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक कंटेनर है। अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं अपने वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, उसके बाद ही मैं ये अपडेट्स जो है वो पुश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घरों में देखा होगा, किचन के अंदर दाल के लिए एक डब्बा होता है अलग सा, उसमें एक दाल रखी जाती है। चीनी के लिए डब्बा, उसमें चीनी रखी जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि चीनी के डब्बे में हमने नमक भर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास उस कंटेनर के अंदर एक फिक्स डेटा ही हम डाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा ही डाल सकते हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर पर्टिकुलर डेटा जाता है। और सी प्रोग्रामिंग को क्योंकि डेनिस रिची ने बनाया था 1972 में, तो इन्होंने इसको एक फॉर्मेट दिया, एक स्टैटिक टाइप दिया जो कि लो लेवल मेमोरी को भी लो लेवल जो मेमोरी एक्सेस हो वो कर सके। तो यहाँ पर वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और वेरिएबल्स को इस तरीके से लगाया गया कि वहाँ पर हम डेटा को इंसर्ट कर सकें। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, जैसे कि डेटा टाइप। यहाँ पर वेरिएबल्स तो हम समझ गए कि कंटेनर होता है, लेकिन कंटेनर को भी बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। किस तरीके का कंटेनर चाहिए। जैसे कि मुझे शुगर रखनी है तो मुझे शुगर के लिए ही डब्बा चाहिए। अगर मुझे सपोज हनी रखनी है तो मुझे हनी के लिए कोई डब्बा चाहिए। अब ऐसा तो मैं शुगर के डब्बे में हनी रख दूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर डेटा टाइप यूज़ करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप हम उसको दे देंगे। यहाँ पर हम इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर या वॉइड जैसे डेटा टाइप को हम यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर बेसिकली इंट 4 बाइट्स का होता है। ये इंटीजर वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। इसकी रेंज होती है -2 बिलियन से +2 बिलियन तक की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल दे रखा है हमने, इंट एज इक्वल टू 20। इसके अलावा फ्लोटिंग में हमारे पास जो फ्लोटिंग डेटा टाइप होता है, यानी फ्लोट डेटा टाइप होता है, वो हमारे पास 4 बाइट्स का होता है। इसकी भी वैल्यू आप देख सकते हैं ±3.4 × 10 की पावर 88, जो कि यहाँ पर हम इसको जूम करके देखते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ दिखाई नहीं, 38 सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 38 है। सॉरी, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोट की वैल्यू है, जो रेंज है, इस रेंज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप अपने प्रोग्राम को बहुत बड़े लेवल पे बना रहे हैं तो। क्योंकि हो सकता है आप जब कोई प्रोग्राम बना रहे हैं वहाँ पर आपकी जो वैल्यू है, इंटीजर की जो वैल्यू है वो 2 बिलियन से ऊपर जा सकती है। तो वहाँ पर हम कुछ और डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉन्ग इंट, इस तरीके के हम डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये रेंज जो है हमें पता होना चाहिए। आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, हम एग्जांपल करेंगे, आप फिक्र मत करिए। इसके अलावा डबल हमारे पास डेटा टाइप होता है जो कि 8 बाइट्स का होता है। डबल यानी फ्लोट से डबल हो रहा है। ये फ्लोट का ही एक दूसरा टाइप है। जैसे कि इंटीजर में हमारे पास 3 टाइप होते हैं, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। इस तरीके से फ्लोट में हमारे पास 2 टाइप होते हैं। फ्लोट के अंदर जो वैल्यू है, यहाँ पर इसकी एक रेंज है ना, लेकिन इस रेंज से जस्ट डबल कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास डबल आ गया है।
फिर अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो यहाँ पर केयर कीवर्ड का यूज़ होता है, केयर डेटा टाइप का यूज़ होता है जो कि 1 बाइट का डेटा स्टोर करता है। इसके अलावा फंक्शन का रिटर्न टाइप बताने के लिए हम यहाँ पर कई बार वॉइड डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। अब हम चलेंगे हमारा प्रैक्टिकल और देखेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। उससे पहले हम कांस्टेंट वेरिएबल को समझ लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। अब वेरिएबल बेसिकली 2 टाइप से आप डिक्लेयर कर सकते हो। पहला जो डायनामिक हो, यानी कि हो सकता है आपको आगे चलकर उस वेरिएबल को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी की एज है, तो वो एज ऑब्वियसली बात है कि हम वो एज को चेंज करेंगे इन फ्यूचर में। अगर उस व्यक्ति की एज बढ़ती है तो हम उसको चेंज करेंगे, और अगर बढ़ती है तो मतलब है कि वो बढ़ेगी ही, कंफर्म है कि वो बढ़ेगी। किसी व्यक्ति की सैलरी है तो वो फिक्स नहीं है, वो बढ़ेगी इन फ्यूचर। अगर वो कोई अच्छा काम करता है, उसको इंसेंटिव मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है, तो उसकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी। कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई में वीक हो गया है, अच्छा हो गया, मतलब वीक स्टूडेंट था अच्छा हो गया है, या अच्छा स्टूडेंट था वीक हो गया है, तो उसके जो ग्रेड है वो बढ़ते घटते रहेंगे। तो ये हो गई एक डायनामिक वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये डायनामिक होते हैं, चेंज हो सकते हैं, आप फ्यूचर में इनको चेंज कर सकते हो। अब फ्यूचर में चेंज कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, अभी आप कोड में भी देखेंगे। लेकिन कांस्टेंट यानी कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कांस्टेंट होती है, उनको कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं। वो होते हैं कुछ इस टाइप के डेटा टाइप, जहाँ पर हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं ताकि हमारा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर एक बार हो गया, वो जीवन में कभी भी चेंज नहीं होगा, हम उसको वैसा ही रखेंगे। तो चलिए हम VS कोड के अंदर चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक फाइल बना रखी है पहले से, जिसे हमने हमारा जो बेसिक टेम्पलेट होता है वो डाल रखा है। अगर आपने हमारी पहली दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि आखिर ये जो टेम्पलेट है ये है क्या और क्या काम कर रहा है। चलिए हम जानते हैं वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो हमने जाना था वेरिएबल्स पे सबसे पहले डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप। इसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल का नेम देते हैं। तो वेरिएबल का नाम देने के बाद वैल्यू देते हैं, और इस तरीके से आप अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर, ये तो हमारा सिंटैक्स हो गया, मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ सिंटैक्स का। लेकिन आप डिक्लेयर कैसे करोगे? तो देखिए डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप रख देता हूँ। अब इंटीजर में मेरे पास सपोज मुझे किसी की एज पूछनी है, तो मैं बोलूँगा एज इक्वल टू 25। अब कोई व्यक्ति 25 का है तो ये उसकी एज हो गई है। अब उसकी सैलरी वो फ्लोट लेते हैं, फ्लोट सैलरी इक्वल टू 25,000.25। सपोज मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया 25,000.25, या हम यहाँ पर और भी कर देते हैं कुछ इस टाइप से। हमारी जो सैलरी है वो यहाँ पर सैलरी मैंने डाल दी। अब सपोज डबल हम ले लेते हैं यहाँ पर। डबल में हम क्या डालेंगे, डबल में हम यहाँ डाल देते हैं, डबल में हम क्या डाल सकते हैं, देखिए किसी व्यक्ति का कुछ भी एक रैंडम यहाँ एग्जाम्पल में देखें। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या डाल रखा है मैं डबल में, तो डबल के अंदर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है x इक्वल टू, यहाँ पर ये पाई की वैल्यू है, तो हम यही डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं पाई की वैल्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा आगे तक होती है। तो डबल में हमने यहाँ पाई की वैल्यू डाल रखी है, यहाँ पे x वेरिएबल में उसको डिक्लेयर कर रखा है। अब इसके बाद हम जानते हैं केयर के अंदर, केयर या बहुत से लोग उसको 4 भी पढ़ते हैं, पर हम यहाँ पे केयर इसको बोलेंगे क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू हम ले रहे हैं। फिर 4 में कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पर कैरेक्टर वैल्यू बोलने के लिए केयर वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, केयर बोलेंगे हम। तो यहाँ पर केयर में हम डालेंगे, यहाँ पर हम शायद एक ग्रेड ही शायद था यहाँ पे, हाँ C इक्वल टू A हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये ले देते हैं हम एग्जाम्पल C इक्वल टू कैपिटल A। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर सिंगल डबल कोट्स का यूज़ किया है, आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं। पर यहाँ पर अगर आप सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं तो आपको सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स का यूज़ करना होगा। अगर आप
स्ट्रिंग ले रहे हैं तो आप डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। हालांकि उसमें कोई एरर नहीं आएगा अगर आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख देते हैं तो, यानी कि अगर आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो उसमें कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप वैसे लिख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप एक कैरेक्टर ले रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से ही लिखेंगे, यानी कि सिंगल कोट्स आपका कैरेक्टर, फिर सिंगल कोट्स को क्लोज करेंगे। लेकिन स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो यह एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या हम इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, चेक भी तो करना होगा हमने जो चीज़ें इनपुट ली हैं उन्हें हम प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं पहले पीछे जाके, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। अब देखिए एक ही वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कीवर्ड को भी हम कवर करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर, ऑलमोस्ट हमने 4 टॉपिक यहाँ कवर करे हैं। अगर आप एक सुन कर लेते हैं, अगर आप एक इंटीजर वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहते हो, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो अपने किसी भी आउटपुट के अंदर, तो यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू के लिए %d का यूज़ करते हैं। %d फॉर इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर %f हम यूज़ करते हैं फॉर फ्लोटिंग वैल्यू, यहाँ पर %lf यानी लॉन्ग फ्लोट का यूज़ करते हैं हम डबल वैल्यू को लेने के लिए। इसके अलावा %c का हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, %s स्ट्रिंग वैल्यू के लिए, जो कि हम आगे चल के देखेंगे स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे आप ले सकते हो। इसके अलावा %u अनसाइंड, ये भी एक वेरिएबल होता है और ये भी डेटा टाइप होता है, और %x हेक्स वैल्यू को लेने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कोड भी हम यहाँ से कॉपी करके रन करके देख सकते हैं। एक बार मैं ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमें एक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट का इशू आ गया, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ये हमारा जो कोड है वो ऑलमोस्ट, मैं इस लाइन में हटा देता हूँ क्योंकि इस वाली लाइन में थोड़ा सा एरर दे सकती है। लीजिए हमारा कोड यहाँ पे आ चुका है। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे फ्लोटिंग के लिए एज लिया था, यहाँ पे एज आ चुकी है। सैलरी लिया था, यहाँ सैलरी आ चुकी है। ग्रेड यहाँ पर हमने लिया था, तो यहाँ ग्रेड आ चुका है। यहाँ पे हमने कुछ और लिया था ना, यहाँ पर हमने लिया था आई थिंक डबल नहीं लिया ना, यहाँ डबल ले लेते हैं। डबल एक्स वाला क्या एग्जाम्पल था वो भी ले लेते हैं यहाँ से। ओके, डबल वाला एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब डबल को भी हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू है हमारी x, तो %f %fl, और यहाँ पर मैं एक चीज़ लगा रहा हूँ जो कि है /n। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, लेकिन इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं इसके लिए अलग वीडियो भी लाऊंगा और उसमें हम जानेंगे। देखिए मैं यहाँ पे सभी के एंड में ये /n लगा दे रहा हूँ। ये गली एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है जिससे हम एक न्यू लाइन ले सकते हैं। मैं इसको देखता हूँ क्या ये रन हो रहा है या कोई एरर तो नहीं दे रहा हमें। देख सकते हैं रन करते ही मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से आउटपुट आ चुका है। तो एज हमारी आ चुकी है 21। अब ये कोमा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके बाद में एन लगा दिया था, एन के बाद में कोमा नहीं हटाया हमने, इस वजह से ये वाला जो एरर है ये हमें आया है। तो हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट हमने समझे। कांस्टेंट देखिए एक वेरिएबल लिया था, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके हमने यहाँ पर इंट जो हमारा डेटा टाइप होता है वो बता दिया। डेटा टाइप के बाद में मैक्सिमम एक वैल्यू दे दिया। मैक्सिमम वैल्यू किसी चीज़ की कभी भी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा फिक्स रहती है। एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको पास होने के लिए चाहिए, तो जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी पास होगी, एक्चुअल में आपके एग्जाम पेपर कितने मार्क्स का आएगा, टोटल कितने मार्क्स का आएगा, उस वैल्यू के लिए जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। सपोज किसी एग्जाम में आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा तो वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, पेपर 100 मार्क्स का ही आएगा।
तो ये चीज़ें हमेशा कॉन्फिडेंट होती हैं, जैसे कि लाइट ऑफ स्पीड हमेशा फिक्स रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती है। कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर कोई वैल्यू निकल के आई है, कोई पाई की वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होती है, हम उसको इस तरीके से रखते हैं। यहाँ पे डबल में मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्स कीवर्ड का यूज़ कर दूँ तो अब ये जो वैल्यू है ये कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि अब ये जो वैल्यू है डबल वाली ये कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि पाई की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है, कभी चेंज नहीं होती है। इसका फिक्स एक वैल्यू रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चेंज कर कुछ टाइप से। अब देखेंगे रन करके क्या कोड रन हो रहा है, और देखिए कोड रन हो रहा है, वैल्यू भी प्रिंट हो रही है और वैसे का वैसे रिजल्ट आ रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू वाला जो हमने कोड यहाँ पर नहीं लिखा है तो इसको भी लिख देते हैं मैक्स के बाद हम यहाँ पर परसेंटेज डी करेंगे, फिर से सेम चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ हम मैक्स लिखना पड़ेगा, सॉरी मैक्स प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट आता है हमें। ओके 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 कुछ क्लियर कर देते हैं इसको। अब हम प्रिंट करके देखते हैं, तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई है। अब हम बात करेंगे कि हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया, कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में पढ़ लिया, फ्लोटिंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया, लेकिन भाई ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसे रिजर्व कीवर्ड होते हैं, रिजर्व लेटर्स होते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग के टाइम पर, यानी प्रोग्राम जब सी का कंपाइलर बन रहा था उस टाइम वहाँ पर पहले से ही इंसर्ट कर दिया था, मतलब कि वो फिक्स कर दिए थे, उनका उस पूरे कंपाइलर के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है। इसलिए वो जो चीज़ है, वो जो कैरेक्टर है, जैसे कि ये जो वर्ड्स हैं, इनका आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये फिक्स होंगी, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। इनको ना तो आप ये जो कीवर्ड्स हैं इनका ना तो आप कोई वेरिएबल नेम ले सकते हो, ना कोई फंक्शन का नाम बना सकते हो, ना ही कोई आइडेंटिफायर इनको यूज़ कर सकते हो, यानी कि ये अपने आप में रिजर्व है, इनका कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हो आप। जो इनका काम है ये वही करेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्लोट का काम है, फ्लोटिंग डेटा टाइप को स्टोर करना, तो हमने देखा यहाँ पर फ्लोट अलग रंग में ही शो हो रहा है, ये ब्लू कलर में आ रहा है। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, यहाँ पर कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, ये देखिए, और इसका भी रंग अलग आ रहा है, लेकिन जो हमने डिक्लेयर किए हैं वो अलग रंग में दिखते हैं। ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। ये 32 टोटल रिजर्व कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग के अंदर 32 होते हैं, जिनका आप जो यूज़ है उसके अलावा कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी कि इनको जिस काम के लिए बनाया गया वही काम ये करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें हम देखेंगे यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से कर देता हूँ, और आई थिंक मुझे यहाँ पर ओके यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम पेस्ट कर लिया। मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली क्या करा हमने। एक इंटीजर वैल्यू ली है जो जिसका नाम दिया है नम। अब आप वेरिएबल को इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो कि वेरिएबल की वैल्यू नम हमने यहाँ दे दी है, और नम में कोई वैल्यू नहीं दी है, एक डेटा टाइप और एक वैल्यू दी है, एक डेटा टाइप और एक नाम दिया। वैल्यू से कंफ्यूज मत होना, डेटा टाइप और नाम दिया है। सिमिलरली कैरेक्टर और एक एरे दिया है। अब एरे क्या होता है इसको हम बाद में जानेंगे। फिलहाल के लिए एक इफ टाइप का बॉक्स हमने बनाया जिस पे 50 कुछ वैल्यू दी है। अब ये क्या है हम आगे चल के सब जानेंगे। फिलहाल के लिए एक इफ टाइप का बना दिया है। अब इसके अंदर हमें कुछ डाला, हम इसके काम करते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। मैं वर्ड कर देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमने फंक्शन लिया है। प्रिंटफ फंक्शन यूज़र को प्रिंट करके देगा मैसेज। फिर इसके बाद में हमने क्या करा, एक स्कैनर फंक्शन लिया है। ये आप ध्यान रखें, ये यूज़र से वर्ड लेगा, कुछ इनपुट लेगा। तो जब इनपुट लेना होता है तो हम यहाँ पर स्कैनर फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये है स्कैनर फंक्शन। तो ये स्कैनर फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया। इससे हमने एक
स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं, हमें कैरेक्टर चाहिए, तो हमने कैरेक्टर डेटा टाइप कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट लिया है। बेसिकली हमें कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ड, एंटर योर वर्ड। अब एक सिंगल वर्ड यहाँ पर हम देंगे, इसको वर्ड नहीं, एक्चुअली मेरा कैरेक्टर ही बोलना चाहिए था, बट क्योंकि केयर दो एक जैसा हो जाता है, फिर मैंने वहाँ पर वर्ड यूज़ किया। अब यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर ही इनपुट होगा, कोई पूरा का पूरा नाम, कोई स्पेलिंग नहीं होगी इनपुट में। इसके बाद हमने फिर एक इनपुट किया यूज़र को, जो कि हमने स्कैनएफ फंक्शन फिर लिया। स्कैनएफ फंक्शन आप बिल्कुल याद रख लीजिए कि ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल का ही पार्ट है। तो स्टैंडर्ड हेडर फाइल प्रिंटएफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन देती है हमें, और इसका यूज़ करके आप इनपुट ले सकते हो। अब हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं, और आप देखेंगे रन हो गया प्रोग्राम। यहाँ पर एंटर योर नेम और एंटर, यहाँ पर हमें एक छोटा सा एरर भी देखने को मिला है, हम उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है शायद तक, केयर वर्ड, और यहाँ हमने स्कैनएफ फंक्शन लगाया है, तो मैं यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं क्या एरर है। ओके, यहाँ पर ये जो आउटपुट है ये प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम उसको असाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटर होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करना हमें, एंड होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के लिए, ये नहीं लगाया था इसलिए एरर आ रहा था। दोबारा से रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मेरा पहला कैरेक्टर एस, और मेरा दूसरा जो कैरेक्टर है, यहाँ पर कुछ एरर आ गया। दोबारा से इसको रन करते हैं, कुछ एरर आ गया। ओके, तो अब नंबर दे देते हैं यहाँ पे सपोज 25, और हेलो के बाद यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दी थी। ओके, दोबारा इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर हम दोबारा से चेक करते हैं, देखिए ये अब रन हो जाएगा, अब ये रन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप अपने सी प्रोग्राम को बना सकते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो था हमारा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया हो तो इग्नोर करना। देखो यार, वीडियो में हमें कंटेंट समझना है, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको कंटेंट समझना है, तो कंटेंट पे फोकस करिए। अब हम बात करते हैं कि अगला वीडियो में क्या होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।